प्रदेश सरकार के फैसले जनता के प्रति सरकार की निर्ममतापूर्ण तथा तानाशाही पूर्वक कार्य प्रणाली का आभास करवाते हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने एक प्रेस बयान में कहा कि प्रदेश में अधिक जनसंख्या निर्धन, लोअर तथा मध्यम वर्ग की है और वर्तमान में सत्ता का सुख भोग रहे नेताओं को इसी वर्ग ने सत्ता के सिंहासन पर आसीन किया है। परंतु महामारी से जूझते इन वर्गों को सरकार हर तरह से प्रताड़ित करने में लगी है। आयकर देने वाली लोअर तथा मिडिल क्लास जनता को एपीएल के माध्यम से मिलने वाले सस्ते राशन से वंचित करना, कर्मचारियों और पेंशनरों का डीए फ्रीज करना तथा हर माह एक दिन के वेतन कटना सरकार के ऐसे निर्णय हैं जिनसे ऐसा प्रतीत होता है कि यह सरकार टैक्स देने वाले लोगों को दंडित करने का काम कर रही हो। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि सार्वजनिक बस सेवा आरंभ करने की स्थिति में जिस प्रकार बस किराया बढ़ाने की बात सरकार ने कही है, कांग्रेस पार्टी उसका कड़े शब्दों में विरोध करती है। जिस प्रकार एक दिहाड़ीदार मजदूर रोज कमाकर अपने परिवार का पालन करता है, सरकार की हालत भी बिल्कुल वैसी ही है। वर्तमान सरकार की सोच में आकस्मिक आने वाली किसी महामारी अथवा आपदा का मुकाबला करने के लिए न कोई योजना थी, न धन का प्रावधान। कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन की वजह से होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई सरकार द्वारा करना तो दूर, उल्टा कठिनाई और तंगी में फंसी जनता को पूर्व से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित करते हुए तरह तरह के टैक्स थोपे जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी सरकार के ऐसे जन विरोधी फैसलों का विरोध करती है और यदि सरकार ने इनमें बदलाव नहीं किया तो पार्टी जनहित में आंदोलन का रास्ता भी अख्तियार करेगी। प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न पत्रकार साथियों के विरुद्ध दर्ज किए गए आपराधिक मामलों को तानाशाही करार देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि जनता की आवाज बुलंद करने और व्यवस्था की कमियों को उजागर करने वाले पत्रकार बंधुओं के विरुद्ध सरकार की इस कायरतापूर्ण कार्यवाही की कड़ी निंदा करते हुए कांग्रेस पार्टी इसे तुरंत रद्द करने की मांग करती है। प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के जो आयकरदाता हैं उनको डिपुओं से मिलने वाला जो सस्ती दर का राशन है उसको बंद करने का फैसला जो है कांग्रेस पार्टी उसकी निंदा करती है, आलोचना करती है। हिमाचल प्रदेश में गरीब, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास इसी वर्ग की अधिकतर जनसंख्या है और इनकम टैक्स देने वाले लोग जो हैं वो अधिकतर सरकारी कर्मचारी हैं या छोटे व्यापारी हैं। आज महामारी के दौर में जहां सरकार से मदद की दरकार है, राहत की दरकार है, वहां सरकार अलग अलग तरह से लोगों के ऊपर टैक्स लगाकर लोगों की जो आर्थिक स्थिति है उसके साथ खिलवाड़ कर रही है। और जिस तरह से अभी प्रदेश में बस सेवा बहाल करने की बात हो रही है और किराया बढ़ाने की भी चर्चा हो रही है, मैं समझता हूँ वो भी एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और प्रदेश की जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा प्रदेश की सरकार करने जा रही है। अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में कुछ हमारे जो पत्रकार साथी हैं उनके विरुद्ध भी सरकार और प्रशासन ने मुकदमे दर्ज किए हैं। अति निंदनीय है, लोकतंत्र के लिए घातक है और जनता की आवाज बुलंद करने के लिए, व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर करने के लिए अगर इस प्रकार से आम जन को और पत्रकारों को प्रताड़ित किया जाएगा, उत्पीड़ित किया जाएगा तो जो ये कोई स्वस्थ परंपरा हिमाचल प्रदेश के अंदर वर्तमान सरकार जो स्थापित नहीं कर रही है। जन विरोधी सरकार के जो फैसले हैं इनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी जो है वो अपना विरोध दर्ज करती है और इन फैसलों को अगर सरकार वापस नहीं लेगी तो कांग्रेस पार्टी जन विरोधी निर्णयों के खिलाफ आंदोलन करने के लिए